बड़े पुण्यशाली हैं हम सब, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब कि जो हमने ये मनुष्य पर तन पाया है। इतना ही विचार करना, ये बहुत दुर्लभता से हमने मनुष्य पर्याय को पाया है। क्योंकि संसार में जब भगवान महावीर से पूछा गया, हे भगवान किम दुर्लभम, भगवान महावीर स्वामी के सम्मोषण में राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न उन्होंने डीमापुर से भी पूछा होगा, क्योंकि उनके सम्मोषण में सब झलकता था। आज का भी झलकता है, कल का भी झलकता था, और आगे जो होने वाला है ना भविष्य की 24वीं, वो भी झलक रही है उनके सम्मोषण में। तो उन्होंने पूछा कि किम दुर्लभम, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय का पाना बहुत दुर्लभ है। फिर पूछा कि महादुर्लभम, उन्होंने कहा मनुष्य पर्याय को पाना दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा साधु संतों का सत्संग मानना, इससे भी ज्यादा दुर्लभ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप ख्याल करके रखना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों। सुत बेटा, दारा पत्नी, लक्ष्मी पैसा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हो हरि भजन। अब विचार करना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हो, संसार में हरि भजन प्रभु कृपा तुलसी दुर्लभ दो। हरि भजन को और गुरु की कृपा को मिलना ये बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुर्लभ। वैसे अगर हम 6 डाला में देखें तो पंडित दौलत राम जी ने तो कह दिया तिरस पर्याय को ही पाना दुर्लभ है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही तिरस तणी, लट पीपिल अल आद शरीर, धर धर मरियो सही बहु पी। आप ख्याल करके रखना, चिंतामणि रत्न मिलना आसान है, मिल जाएगा कहीं भी ढूंढोगे, लेकिन तिरस पर्याय का पाना भी दुर्लभ है। और तिरस पर्याय पाने के बाद मनुष्य पर्याय का पाना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। ख्याल करना, इस मनुष्य पर्याय को तुमने जो पाया है इसे सार्थक करो। संयम से ही ये सार्थक हो सकती है, संसार के क्रियाकलापों से सार्थक नहीं होगी। संसार के व्यापार बिजनेस से ये सार्थक नहीं होने वाली है। संसार का जो भी व्यापार है, हमारे आचार्य ने तो कह दिया इंद्रियों का व्यापार भी बंद करोगे तो तुम्हारा अंदर का व्यापार चालू होगा। आप ख्याल करके रखना, आपको लगता है कि हमारा जो बाहर व्यापार चल रहा है उसी बात पर व्यापार को आचार बंद करने की बात करते हैं। आचार आपको आपकी इंद्रियों का व्यापार भी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर, बहुत सुंदर ग्रंथ छप के भी आ गया है, इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर आचार कहते हैं कि इंद्रियों के ग्राम से निकलो, इंद्रियों का गांव और इंद्रियों के गांव का सरपंच मन। ये मन जो है ना सरपंच है, वो पूरे को आप ख्याल करके रखना। इंद्रियां व्यापार करती हैं, मन संचालन करता है, लेकिन मालिक के पास जाने नहीं देता है। मालिक कौन है? मालिक आत्मा है। आप विचार करके रखना, मालिक आत्मा है, मन मैनेजर है, इंद्रियां कर्मचारी हैं। अब आप किसको पाकर खुश हो रहे हो? आप कर्मचारियों में खुश हो रहे हो। थोड़ा कर्मचारियों से ऊपर उठते हो तो मन तक चले जाते हो, मन में चले जाते हो तो फिर भी मन में ही खुश हो जाते, मेरे मन की बात हो गई, मेरा मन का काम हो गया। अरे एक बार मालिक की ओर तो ध्यान देने का प्रयास करो। मालिक आत्मा है, लेकिन हमारे देश की स्थितियां बड़ी नाजुक हैं। राष्ट्रपति को कोई पूछता ही नहीं है, प्रधानमंत्री से ही काम चल रहा है। आप विचार करके रखना, राष्ट्रपति आत्मा है, प्रधानमंत्री मन है, और इंद्रियां सांसद, विधायक, एमएलए, पार्षद यही हैं। अब हम तो सांसदों में उलटे हैं, विधायकों में उलझे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ कभी ध्यान चला जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। विचार करना,
इंद्रियों का व्यापार रोकने का प्रयास करो। कैसे रोकना है? व्यापार बंद करने की बात नहीं करी आचार्यों ने, व्यापार को रोकने की बात करी है। बंद करोगे तो सिद्धालय को पहुंच जाओगे। आंख है, उसके विषय वासनाओं को जो देखने का प्रयास करती है, आंखों से जो तुम बाहर की चकाचौंध देखने का प्रयास कर रहे हो। देखो, आपसे मैं पूछूं तो आपको मालूम है, पिक्चर देखना और परमात्मा को देखना, आंखें धन्य किस में होंगी? पिक्चर देखने में या परमात्मा को देखने में? आप विचार करना, पदार्थ को देखना है और परमात्मा को देखना है, आंखों की धन्यता किस में होगी? पदार्थ देखने में या परमार्थ देखने में? परमार्थ में। सबको मालूम है। कानों से अदवा तदवा सुनना, इधर उधर की बातों को सुनना, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, या धर्म की बात, गुरु की बात या आत्मकल्याण की बात सुनना, उससे कल्याण होगा? सबको मालूम है। ये पैर दुराचरण की ओर जाएं, गलत चीजों की ओर जाएं, उससे कल्याण होगा, या अच्छी जगह जाएं, उससे कल्याण होगा? सबको मालूम है। ये हाथों से अच्छे काम करना, उससे कल्याण होगा, या हम हाथों से कुछ गलत करेंगे, उससे कल्याण होगा? सबको मालूम है। लेकिन इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। ये इंद्रियों के जो विकार हैं, पांचों इंद्रियों के विकार को रोकना है, क्योंकि विकार हमें विनाश की ओर ले जाएंगे, और विकार को रोक दिया तो हमारा विकास ही विकास होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इंद्रियों के विकार विनाश के सृजन करता होते हैं, और इंद्रियों का विकास करने से हमारे परमात्मा का सृजन होता है। इतना ही विचार करना। मैंने कहा बहुत सरल है मोक्ष मार्ग। अच्छा, एक बात बताओ, कपड़ा पहनने में दिक्कत है या कपड़ा उतारने में दिक्कत है? पहनने में आपको बहुत समय लगता है, उतारने में कितना फटाफट। आपकी तो चलो छोड़ो, महिलाओं को कपड़ा साड़ी पहनने में जितना समय नहीं लगता, उससे ज्यादा साड़ी देखने में, छांटने में समय लगता है। कौन सी वाली पहनना है? आप विचार करके देखना, साड़ी पहनने में इनको 10-20 मिनट 15 मिनट लगेंगे, लेकिन छांटने में इतना समय, ये वाली कैसी, वो वाली कैसी। और इन महिलाओं की बातों को हमारे व्यापारियों ने समझ रखा है। साड़ी वाले की दुकान पे जाओ, इतना सरल व्यक्तित्व कहीं देखने को नहीं मिलेगा जितना साड़ी वाले का रहेगा। एक एक साड़ी लगा लगा के दिखाएंगे, ये बिल्कुल जम रही है, इस पे तो तुम बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हो। वाह गजब, वो तो चली गई ऐश्वर्या राय, जहां भी है इनको ही ऐश्वर्या राय बना देते, क्योंकि उसे अपना माल बेचना है। ख्याल करो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस संयम को स्वीकार करने का प्रयास करना, आज नहीं तो कल। जीवन में ये भाव रखो, जीवन में ये विचार रखो कि हम आए तो हैं संसार में, लेकिन केवल संसार को ही भोग कर, संसार को ही जीकर नहीं जाना है। हमें अपने आत्म कल्याण के लिए जितना हो सके उतना समय अपने जीवन को संभालने के लिए निकालना है। आज 5 दिवसीय जो मर्यादा महोत्सव हो रहा है, 13 से 17, संयम की अनुमोदना। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, आप विचार करना, और जो लोग यहाँ बैठ रहे हैं वो किसी पाप की अनुमोदना के लिए नहीं आए हैं, पाप के लिए नहीं बैठे हैं, वो संयम की अनुमोदना कर रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने इस शरद पूर्णिमा पर निर्गंध दीक्षा ली थी, आज से 24 वर्ष पहले दीक्षा ली थी, हमें भी ऐसा पुण्य मिले। और आप विचार करना, अनुमोदना का फल जरूर मिलता है। सोचना, मन में विचार करना, हम जब साधुओं के संयम पर जाते हैं, साधुओं के दीक्षा दिवसों पर जाते हैं, तो हमें ये प्रेरणा अंदर से लेना कि हमें भी ऐसा भाव बने, हमारे जीवन में भी अंतिम समय में कम से कम हम जीवन भर ना ले पाए तो अंतिम समय में जरूर संयम ले। लेकिन अंतिम समय का भरोसा नहीं है, मालूम है तुम्हें कल जियोगे कि नहीं,
पल का भरोसा नहीं है, कल की कौन जाने है। फिर भी अपने भावों को सावचेत रखो, अपने परिणामों को सावचेत रखो, अपने विचारों को सावचेत रखो। जितना जागृत रहकर जी सकते हो उतना जागृत रहकर जियो। कैसे कैसे भाव, कैसे कैसे परिणाम पता नहीं कब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कायाकल्प कर दे। ख्याल करके रखना, व्यापार, बिजनेस, परिवार, घर, संसार अनादि काल से मिलता आया है, अनादि काल तक मिलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य पर्याय में ही ये तुम्हें मिला है। जब आप तिर्यंश पर्याय में थे तब भी तुम्हारा परिवार था। वो इतना बड़ा, वो बंदरिया होती है ना, बंदरिया 6 महीने तक अपने छाती से अपने बच्चे को दूर नहीं करती है। जिंदा की तो छोड़ो, मरने के बाद भी नहीं करती है। मर जाए उसकी बच्ची तो भी 6 महीने तक लगा के रखती। इतना बड़ा परिवार का प्रति मोह था उसका। भगवान राम, आप विचार करके रखना, मोह की परिणति को देखें तो भगवान राम जो छायक सम्यक दृष्टि तदभव मोक्षगामी, लेकिन जब मोह की परिणति, हम इसे मोह कहें या भाई का प्रेम कहें समझ में नहीं आता। राम और लक्ष्मण का प्रेम तो देखो, जैसे ही लक्ष्मण से किसी ने जाकर कह दिया तुम्हारे भाई को कुछ हो गया है, भाई का तुम्हारा ये हो गया है, भाई तुम्हारे नहीं रहे, मजाक में कह दिया, वो मजाक कितनी महंगी पड़ी। जैसे ही भाई का सुना लक्ष्मण के प्राण निकल गए। और आप विचार करके रखना, लक्ष्मण के प्राण निकलते हैं, लेकिन फिर राम को जब मालूम पड़ता है तो राम भी दौड़े चले जाते हैं और उस लक्ष्मण को 6 महीने इन हाथों में लेकर घूम रहे हैं। बोल मेरा भाई, कुछ तो बोल। ख्याल करके रखना, इतना मोह तो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो जाए, कितने दिन रखते हो घर में? महीने भर? दिन में 6 घंटे नहीं रखते होगे। हाँ, ये बात अलग है शाम को जाए तो, लेकिन विचार करना, उतना मोह वाले भी मोह छोड़कर चले गए, कल्याण कर लिया, तो हमें क्या दिक्कत है? हम क्यों नहीं कर सकते हो? इतना विचार करो। हाँ, विकल्प के साथ संन्यास नहीं लेना। निर्विकल्प अवस्था का संन्यास का नाम है। जब विकल्प तुम्हारे मन में हो तो आप विचार करना, संन्यास लेकर भी तुम्हारा संन्यास नहीं रहा, और निर्विकल्प अवस्था है तो संन्यास नहीं है तो भी तुम सन्यासी रहो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करको, इतना ही सोचने का प्रयास करना। आपका जीवन बहुत बहुत आनंदित है। मैं तो आप लोगों को देखकर मन में एक ही भावना भाता हूँ, हे भगवान, जो उपलब्धि हमको प्राप्त हुई मेरे गुरुदेव के माध्यम से, आचार्य भगवान के माध्यम से, वैसी उपलब्धि हमारे इन भक्तों को भी प्राप्त हो। ये भक्त भी वैसी पर्याय को प्राप्त हो, वैसे इनके जीवन का उत्थान हो, वैसे ही जीवन में आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। इतना ही ख्याल करना। हम उन माता पिताओं के उपकार को भी भूलना नहीं है। आज शाम को हम देखेंगे, उन परिवारों के बच्चों को देखेंगे जो अपने माँ बाप का सम्मान घर में करते हैं कि नहीं करते मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर वो, और एक बात का ख्याल रखना, जो घर पे करते होंगे वही यहाँ पर आएंगे। जबरदस्ती का सौदा नहीं है, क्योंकि घर पे ही जिनका मन नहीं मिलता होगा तो वो यहाँ कैसे मिलाएंगे? बड़े पुण्यशाली होंगे। माँ बाप जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। ख्याल करना, कहते हैं ना, भोजन में नमक ना हो भोजन किसी काम का नहीं, गाड़ी में ब्रेक ना हो गाड़ी किसी काम की नहीं, शरीर में आत्मा ना हो शरीर किसी काम का नहीं, समाज में महात्मा ना हो समाज किसी काम का नहीं, मंदिर में परमात्मा ना हो मंदिर किसी काम का नहीं, और घर में माँ ना हो तो घर भी बेजान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। शरीर की कीमत आत्मा से है, मंदिर की कीमत परमात्मा से है, समाज की कीमत महात्मा से है,
तो घर की भी कीमत माँ से हुआ करती है। जिस घर में माँ होती है ना, वो घर धरती का स्वर्ग हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे आज विशेष चर्चा दोपहर शाम को करूंगा, माँ में क्या क्या है। माँ में माँ भी है और माँ में आ भी है। आप विचार करके रखना, माँ में दो शब्द हैं, माँ और आ। माँ कहता है कि माँ में महात्मा भी है, माँ में महादेव भी है, और माँ में मोहम्मद भी है, और आ में आदिनाथ भी है, आ में अरिहंत भी हैं, आ में अल्लाह भी है, और आ में आदि ब्रह्मा भी हैं। अगर वो तुम्हारे पास धरोहर है तो सारे देवी देवता तुम्हारे पास है। अपने जीवन में कभी उनको नाराज नहीं करना। ख्याल करना, माँ और क्षमा दोनों एक हैं। माँ और क्षमा दोनों एक हैं, क्योंकि माफ करने में दोनों नेक हैं, माफ करने में दोनों नेक हुआ करते हैं। ये सारी चर्चाएं आपसे हम शाम के समय में करेंगे। अभी आज इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका जीवन संयमित बने। अगर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, अगर आपको देखना है सबसे अमीर व्यक्ति, तो आप सोचते हो जिसके पास हजारों करोड़ों लाखों रुपए हैं, डॉलर हैं, वो है। आप ख्याल करना, बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी कह दिया, बड़े बड़े संतों ने भी कह दिया, बड़े बड़े रिसर्चकर्ताओं ने भी कह दिया, संसार का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर में माँ बाप की दौलत होती है। जिसके घर में माँ बाप हैं वो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? माँ बाप के रहते हुए उनका सम्मान न कर पाता हो, माँ बाप के रहते हुए भी उनके चरणों को ना पखार पाता हो। विचार करना, जिस मूर्ति को हमने बनाया, जिस मूर्ति को हम मंदिर में लाए, उसकी हम रोज पूजा करते हैं, और जिस मूर्ति ने, शिल्पी ने हमें बनाया, जिस शिल्पी ने हमारा सृजन किया, उसके पास में जाने में तकलीफ होती है, उसके पास जाने में हमें शर्म आती है, उसके चरण छूने में हमें लगता है कि क्या छूना चरण। ख्याल करके रखना, जिसने घर के माँ को, घर के पिता को दुखियाया है, मंदिर का भगवान उसके अभिषेक के कलशों को स्वीकार करने वाला नहीं होगा। जो घर की माँ को रुलाए और मंदिरों में जाकर माँ को चुनरी पहनाए, वो मंदिर की माँ कहेगी अभागे हो तुम। अपने माँ को एक साड़ी दे देते तो तुम्हारा जीवन का उत्थान हो जाता, जीवन का कल्याण हो जाता। तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करना, जिन माँ बाप से साया बचपन में भी उठ गया ना, उन बच्चों से पूछो, भवन तो बनाया है लेकिन छत नहीं है उसके ऊपर, बिना पिल्लर का छत खड़ी है, बिना पिल्लर का भवन है, खंडर है वो जीवन। बहुत सारी चर्चाएं हैं, आज समय इतनी ही इजाजत देता है। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।